मृत्यु ने कहा, सुनो ध्रुव, संसार का ये अटल नियम है कि मुझे स्वीकार किए बिना इस संसार से कोई जा नहीं सकता, मेरा स्वीकार करना आवश्यक है। बोले अच्छा, तो फिर इधर आओ, तुम्हें स्वीकार करते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा, अपना सिर नीचे झुकाओ। मृत्यु के देवता ने अपना सिर नीचे झुकाया और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और ध्रुव जी महाराज उस विमान में बैठ गए और विमान में बैठ करके अद्भुत लोक की यात्रा पर चले गए। महाराज श्री ध्रुव जी महाराज के पश्चात में उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है उत्कल, वो राजा बने। उत्कल के पुत्र हुए महाराज अंग और अंग के पुत्र हुए राजा वेन। राजा वेन बड़ा ही आतताई और बड़ा दुष्ट शासक था। उसने इतना अहंकार भर गया उसको राजा बनने का, उसने संसार में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि भैया आज के बाद तो हम ही राजा हैं और हमारा ही पूजन किया जाए, हमारे ही नाम से यज्ञ होम किया जाए और किसी के अलावा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इति न्यवार यद धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। कोई भी दुजाति वर्ग का पुरुष कोई भी यज्ञ दान और हवन न करे, ऐसी घोषणा करवा कर सब धर्म कर्म बंद करवा दी। मैं भगवान हूं, मेरी ही पूजा करो। संतों ने उनको खूब समझाया, महाराज ऐसा नहीं है। हमारे सनातन में मनुष्य की पूजा पर निषेध बताया है। मनुष्य की पूजा नहीं, भगवान की पूजा होनी चाहिए। मनुष्य पूजने लग गया तो ये तो हाड़ मांस के शरीर से बना हुआ, हाड़ मांस से ये शरीर बना हुआ है, इसके लिए तो इसकी गति है नष्ट होना। तो जो नष्ट नहीं होता उसकी पूजा का विशेष है। हमारे यहाँ पर सदैव ईश्वर को, महान ईश्वर को ही पूजने का विधान बताया है। राजा वेन को संतों ने खूब समझाया पर राजा वेन नहीं माना और उसने कहा कि नहीं, मैं तो, संतों का एक समय रहता है, ब्राह्मणों का एक सहनशीलता का एक समय रहता है। सहन जब ना हुआ ब्राह्मणों से, उन संतों से श्राप देकर मार डाला उसको, राजा वेन को। राजा वेन जब मर गया तो कहते हैं चिंता व्याप्त हो गई प्रजा के बीच में कि अगर राजा ना हो तो प्रजा निरंकुश हो जाती है और अपनी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करने लग जाती है, प्रजा उच्छृंखल हो जाती है प्रजा। ऐसी स्थिति में राजा का होना अनिवार्य है, तो फिर राजा कहां से लावे? तो मरे हुए राजा वेन के शरीर का वेद मंत्रों के द्वारा मंथन किया गया। ये एक बार नहीं था, पूर्व काल में भी एक बार शरीर के मंथन के द्वारा दूसरा शरीर प्रकट किया जा सकता। वेद मंत्रों में ऐसा विज्ञान था उस समय। और जब उसके शरीर का मंथन किया तो दाहिनी भुजा से पृथ्वी का पालन करने वाले भगवान श्री हरि ने उसके अंग से अवतार लिया और उस अवतार का नाम था पृथु अवतार। बोले पृथु भगवान की। और महाराज बाईं भुजा का जब मंथन किया गया तो बाईं भुजा के मंथन से श्री लक्ष्मी देवी के स्वरूप श्री अर्ची देवी ने अवतार लिया। आज श्री लक्ष्मी जी और नारायण दोनों ने अवतार लेकर के और उनका प्रजा ने भव्य स्वागत किया है। राजा पृथु राजा बने हैं और उसके पश्चात पृथ्वी को उन्होंने समतल बनाया। पहले ये पृथ्वी ऊंची नीची हुआ करती थी, सब जगह इसमें खड्डे ही खड्डे हुआ करते थे, लेकिन श्री पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को कर्मण्यता का ज्ञान कराया। निठल्ले होकर के नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, एक नियम है, जब राजा देश का मुखिया आलसी होगा, प्रमादी होगा, दीर्घसूत्री होगा। दीर्घसूत्री का मतलब आज का काम कल पर टालने वाला होगा। तो ऐसे समय में प्रजा जो है पहले से ही
उसी का अनुसरण करती है और धीरे धीरे वह भी आलसी हो जाती है, प्रमादी हो जाती है और फिर प्रजा जो है संसार की प्रत्येक चीज से त्राही त्राही करने लग जाती है, उसके पास प्रत्येक चीज का अभाव होने लगता है। एक और बात है, इस पृथ्वी का एक गुण है कि कोई भी यदि कोई इसका उपभोग करने वाले, जैसे किसान है, और किसान यदि खेत में काम करने न जाए, आलसी हो जाए, प्रमादी हो जाए, तो धीरे धीरे उसकी जमीन भी, उसकी खेती भी उन सारे रसों को, जो मिट्टी में रस पाए जाते हैं, उस सारे रस को वो शोषित कर लेती है और फिर धीरे धीरे वही भूमि बंजर होने लग जाती है, फिर उस भूमि में कुछ नहीं होता। पृथ्वी के अंदर सारी चीजों को खींचने की शक्ति है। पृथ्वी को रत्न गर्भा भी कहते हैं। ये संसार के समस्त बीजों को, पदार्थों को अपने गर्भ में ऐसे धारण कर लेती है, जैसे बिल्ली का बच्चा, अच्छा बिल्ली जो होती है अपने उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है तो चूहे का काम तमाम हो जाता है, और उसी मुंह से अपने बच्चों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है और बच्चों को कुछ भी नहीं होता। उन्हीं दांत हैं, वो उतने ही नुकीले दांत हैं। महाराज, यहां पर महाराज पृथु की ये बात है, कर्मण्यता का करने के लिए उन्होंने बताया कि बीज जीव को अपने अपने कर्म में सदा निरत रहना चाहिए। ये पृथ्वी प्रत्येक चीज को अवशोषित करती रहती है। जैसे खेत में अभी जो फसल हुई, फसल में जैसे सरसों की फसल हुई, उदाहरण के लिए सरसों की फसल के कुछ दाने उसमें अभी छूट गए खेत में और झड़ गए, फलियां सूख गई ज्यादा, तो उसके दाने खेत में चले गए और फिर उसके बाद फसल बाकी घर में ले आए, फिर खेत को जोत दिया गया। कई बार तो अब ये जो घास के डंठल, उसके फसल के डंठल बचते, उसमें आग भी लगा देते हैं, आग भी लगा दी उसमें, फिर उसको जोत भी दिया खेत को जोतने के बाद फिर बारिश की ऋतु प्रारंभ हो गई। बारिश के समय में खेतों में पूरे में पानी लबालब भर गया और जब बारिश की फसल भी उसमें बो दी गई, बारिश की सारी फसलें उसमें उगी, और लेकिन फिर जैसे बारिश की फसल खत्म हुई और फिर से जब शीत ऋतु आई और शीत ऋतु की फसलों को जब बोया गया तो उसमें सरसों नहीं बोया गया, लेकिन सरसों के दाने अपने आप जो है अंकुरित होकर के आ गए। आग लगाई तो भी वह नष्ट नहीं हुए, पानी भरा रहा खेत में तो भी उनका रस खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब समय आया तो वो बीज अपने आप अंकुरित हो गए। कैसे? पृथ्वी ने उन बीजों को छिपा लिया अपने गर्भ में, और ऐसे छिपा लिया जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ करके रखती है, उनको हानि नहीं पहुंचाने देती, और समय के आने पर वह प्रकट हो जाती है। तो पृथ्वी प्रत्येक बीज को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। पृथ्वी के अंदर वो शक्ति है। और यदि कोई कर्मण्य, कोई काम करने वाला व्यक्ति आता है तो पृथ्वी अपने गर्भ से उन सब को निकाल करके दे देती है कि ले जाओ भैया, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले जाओ। ये पृथ्वी का गुण है। और धीरे धीरे समय बीता, राजा पृथु ने सारी प्रजा को शिक्षा दी है कि जीवन में कभी भी शांति से बैठना नहीं चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को उद्योग करते ही रहना चाहिए। भाग्य के सहारे जो रहते हैं वो सदा आलसी कहे जाते हैं, प्रयत्न करने पर ही सिद्धि मिलती है, इस बात का ध्यान रखें। दैव दैव आलसी पुकारा, जो कहते हैं सब दैव की कृपा से हो जाएगा, सब दैव हमारा पूरा अच्छा कर देंगे, ऐसा कहने वाले लोग आलसी होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कर्म बीज है और भाग्य उस कर्म का फल है, स्मरण रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं तो जो भाग्य है वो कर्म का फल है। महाराज
राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया है और पृथ्वी का दोहन करने के बाद कहते हैं उसमें से जितने भी रत्न थे, जितने भी बीज थे, उन सब का दोहन करके उनको बाहर निकाला और अपनी प्रजा को कार्य करने की सलाह दी और उनको शिक्षा प्रदान करी। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करके अपना नाम इस संसार में रोशन किया। कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। जो मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो शतक्रतु के नाम से जाना जाता है, शतक्रतु है उसका नाम। और महाराज और जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वह इंद्र बन जाता है। महाराज पृथु ने 99 यज्ञ कर लिए अश्वमेध यज्ञ, और जब 100वां यज्ञ करने लगे तो 100वां यज्ञ जब करने लगे तो जो अश्व यज्ञ का अश्व था, घोड़ा था, उसको इंद्र ने चुरा लिया और इंद्र घोड़ा चुरा करके लेके गए। और कहते हैं उस अपनी पहचान को छिपाने के लिए इंद्र ने अनेक वेश बदले उस समय, और अनेक वेश बदलने को पाखंड कहते हैं। पाखंड जो सब पाखंड की उत्पत्ति जो है इंद्र के समय से हुई, जो बहुरूपिया कहलाने लग जाते हैं, पाखंड करने लगते हैं, अपने आप को अच्छा सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की चीजों का आश्रय लेने लग जाते हैं, वो पाखंडी होते हैं। पाखंड का पा माने पाप, पाखंड पाप का खंड है वो, जिसको हम लोग पाखंड कहते हैं। पाप का एक खंड है। पाप पा माने पाप। एक कहावत कहते हैं कोई, पाप करे सुख होत है, पाप करे दुख जाए। पाप करे दुख जात हैं, पाप करे सुख होए। और भैया पाप करे हरि मिलत हैं, सो पाप करो सब कोई। समझ आया? ये बड़ा अटपटा सा, पाप करे हरि मिलत है, सो पाप करो सब कोई। अब यहां पा और पा, पाप, यहां पा का मतलब पांव, पा का मतलब पांव। पांव पकड़े से, पांव पकड़े, पांव माने पैर, भगवान के संतों के पांव पकड़े दुख जात हैं, और पांव पकड़े सुख होए, और पांव पकड़े हरि मिलत है। सो भैया पांव पकड़ो सबको। यहाँ शब्दों की बात पा। तो महाराज यहाँ बड़ा सुंदर उपदेश किया है। महाराज पाप पाखंड हो गया, पाखंड पाप का खंड है, इसलिए पाखंड है। जब इन्हीं का पृथु का एक बेटा था, वो इंद्र से घोड़ा छीन करके लेकर के आया, इसलिए उनके पुत्र का नाम विजिताश्व के नाम से पड़ा। और 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा किया महाराज पृथु ने। और महाराज पृथु की यज्ञशाला में भगवान स्वयं प्रकट हुए, और प्रकट होकर के महाराज पृथु से कहते हैं कि पृथु वरदान मांगो, क्या चाहते हो? महाराज पृथु ने बड़ा अद्भुत वरदान मांगा कि न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्, न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः, महतमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत मे समे वरः। प्रभु मुझे उस मोक्ष पद की कामना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मुझे मोक्ष मिल जावे जिसमें महापुरुषों के हृदय से उसके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जहां जहां आपकी कथा हो मैं एक स्थान पर बैठे बैठे आपकी कथा को सुन लूं। 10,000 कान मांगे राजा पृथु ने, बड़ा अद्भुत।
तो यहाँ पर भगवान ने सोचा कि राजन तुमने मांगा है वरदान तो हम तो दे देंगे, परंतु 10,000 कान तुम्हारे शरीर में लगे रहेंगे, जगह जगह कान ही कान नजर आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम तुम्हारे 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति भर देते हैं। धरती पर जहां कहीं भी कथा हो रही होगी, आप अपने स्थान पर बैठे बैठे आपको हर जगह की कथा सुनाई दे जाएगी और हर जगह की कथा को आप अलग अलग तरीके से उसको समझ सकते हो। ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के, कथा प्रेमी जिनको कहते हैं, कि बैकुंठ में भी अगर चले गए तो बोले प्रभु वहां आपकी कथा नहीं होती और हमें तो आपकी कथा से प्रेम है, इसलिए मुझे मोक्ष पद नहीं चाहिए, मोक्ष पद मिल जाएगा तो फिर मैं उस आनंद में न रह पाऊंगा, इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। वो तो आप बड़े जो है उच्च कोटि के महापुरुषों के द्वारा जो निरंतर भगवान की कथाएं गाई जाती हैं, वह कथा हमको सुनने को मिलती रहे, इसलिए आप हमें 10,000 कान दे दीजिए। तो भगवान ने 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति भर दी और महाराज इस तरह से भगवान उनको वरदान दे करके चले गए। और यहाँ महाराज पृथु के पुत्र हुए अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए महाराज प्राचीन वरही। महाराज प्राचीन वरही ने भी अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए और कहते हैं इन्होंने इतने यज्ञ किए कि जिस राज्य में ये रहते थे उस राज्य की भूमि में कुसा ही कुसा नजर आता है, यज्ञशालाओं के कारण इतनी यज्ञशालाएं बनवाई कि भूमि कुसा ही कुसा भर गई उस भूमि में। महाराज उन्होंने भी अनेक पशुओं का वध किया और अनेक पशुओं का वध करने के बाद यज्ञ को पूरे किए। एक दिन उनके इस बात को सुन करके देख करके और श्री नारद भगवान वहां पर आए और श्री नारद जी ने उनको समझाया कि भैया ये जो तुम काम करते हो ये बात ठीक नहीं, जीव की हिंसा करना उचित नहीं है यज्ञ के माध्यम से। और महाराज उनको ऊपर की तरफ दिखाया, दिव्य दृष्टि दी महाराज प्राचीन वरही को नारद जी ने और कहा ऊपर देखो तुम। और जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो कहते हैं राजा प्राचीन वरही को वो सब जानवर पशु जिनकी हत्या करी थी, वो भेड़, वो बकरे, वो सींग वाले जानवर और अपने तीक्ष्ण खुरों वाले जानवर, तीक्ष्ण नख और दंत वाले पशु, वो सब आकाश में देख रहे थे और बड़ा क्रोध करके और राजा प्राचीन वरही को देख रहे थे। उनके क्रोध भरे शरीर को देखकर, मुख को देखकर राजा प्राचीन वरही तो डर गए और नारद जी से पूछा कि ये पशु हमको इतना क्रोध में क्यों देख रहे हैं? बोले तुम किसको मारोगे यदि तो तुम्हें वो माफ कर देंगे। अरे वो तुम्हें भी उसी तरह से मारना चाहते हैं जिस तरह से तुमने उनको मारा। कभी भी याद रखे व्यक्ति उसको जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी स्थिति में हिंसा से उसको दूर रहना चाहिए। पशु को मारना और अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए पशु को मार के खा जाना कितना घृणित कार्य है। हम लोग किसी की जब मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय उसके यहाँ पर जाते हैं शव यात्रा में, और शव यात्रा में जाते हैं तो घर में लौट करके जब आते हैं वापस तो घर में घुसने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सवस्त्र स्नान करते हैं, वस्त्रों के सहित स्नान करके ही घर में प्रवेश करते हैं। क्यों भैया? आपने तो जो मुर्दा था ना उसको छुआ ना उसमें आग फूकी, आपने तो वहां गए थे केवल आप और वापस आ गए, तो फिर इतना क्यों? तो बोले नहीं, जब किसी के उसमें जाते हैं ना शव यात्रा में तो फिर ऐसी स्थिति में स्नान करके ही अंदर जाना चाहिए। तो बोले भैया उसको बिना स्पर्श किए ही जब गए और स्नान करना अनिवार्य हुआ तो फिर तो जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वो किसी के शव को खा गए हैं, किसी की डेड बॉडी को खा चुके हैं वो, और उसकी डेड बॉडी को पेट में लिए घूम रहे हैं।
और कोई मांसाहारी व्यक्ति अगर छू जावे धोखे से भी तो कहते हैं वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए। हाँ, वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। शराब पिए हुए व्यक्ति और मांस खाए हुए व्यक्ति को जो प्रणाम कर ले, प्रणाम करने वाले के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। याद रखना, जो शराब पिए हुए व्यक्ति रहता है, चाहे वह घर कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, बाप हो, हमारा भाई हो, हमारा बहनोई हो, हमारा फूफा हो, मौसा हो, कोई भी हो, संसार का संबंध, बड़े से बड़ा संबंध यदि हो, और यदि आपके जीवन में किंचित मात्र भी पुण्य यदि है और ऐसे व्यक्ति के आप प्रणाम कर लेते हैं तो आपके पुण्य वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, कभी भी मांसाहार और मदिरा पिए हुए व्यक्तियों से सदैव संबंधों को केवल राम राम दूर से हो तो अच्छी बात है। मांस खाना बड़ा अच्छा। एक बार एक कसाई था, तो कसाई अपनी दुकान बंद करने वाला था, समय हो गया था, उसका मांस दुकान का सारा खत्म हो चुका था और वो दुकान को बंद करने ही वाला था। तभी एक आदमी आया और बोले, भैया हमको 250 ग्राम मांस चाहिए। तो उसने कहा कि भैया मांस तो अब नहीं है, वो जितना था काटा था वो सब हमने बेच दिया, अब नहीं है। अरे बोले, भैया हम आपके नियमित ग्राहक हैं, हम सदा आपके यहां से लेते हैं, और यदि हम आज दूसरे के यहां गए मांस लेने के लिए तो फिर हम सदैव उसी के यहां से लेंगे। इसने सोचा कि 250 ग्राम मांस के लिए हम इतना बड़ा पशु काट दें, बकरा बहुत बड़ा बकरा था, उसको काट दें तो रात भर में जो मांस रखा रहेगा वो सुबह तक खराब हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करूं? उसने सोचा कि एक काम करते हैं, जीवित बकरे में से ही 250 ग्राम मांस निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो उसने कहा बहुत बढ़िया रहेगा, ऊपर से मिर्च आदि नमक लगा देंगे कि मक्खी आदि भी नहीं बैठेगी उसके ऊपर, और आराम से हम अपना 250 ग्राम मांस इसको बेच देते हैं। उसने जैसे ही चाकू उस बकरे के पास लेकर के गया और बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बकरा हंसने लगा। कसाई ने पूछा कि भैया क्यों हंसते हो, क्या बात है? बोले, काटो काटो, काट दो हमें। बोले, क्यों? हाँ, बोले काट दो, पिछले जन्म में हमने तुम्हें काटा था, अब तुम हमें काट दो, और अगले जन्म में फिर तुम बकरा बनोगे और हम कसाई बनेंगे, और फिर हम तुम्हें काटेंगे, और फिर ऐसे ही बढ़िया उस पर मिर्च लगाएंगे, नमक लगा देंगे जीवित अवस्था में। इतना सुना तो कांप गया वो कसाई के जीवन में, इतना पाप। हे भगवान, तुरंत उसने चाकू को वहीं फेंका, उन बकरों को मुक्त किया, और मुक्त करके और वो अपने घर चला गया कि आज के बाद हमें ये काम ही नहीं करना है। बकरी पाती खात है ताकि काढ़त खाल, और जे नर बकरी खात हैं तिनके कौन हवाल। इसलिए सदैव मांसाहार और मदिरा आदि से सदैव मुक्त रहना चाहिए व्यक्ति को, कभी भी इनसे व्यवहार ना करे, और इनके व्यवहार करने वालों से सदा संबंध दूर से ही नमन करे। एक बात और है, बताना अनिवार्य है इसलिए हम बता देते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति नशा करे हुए, क्योंकि देखो प्राण निकलने का तो समय होता नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति कोई भी प्रकार का नशा करे और नशा करे हुए उसके प्राण निकल गए, तो जीवन में उसने कई पुण्य भी किए होंगे। यदि नशा किए हुए उसकी मृत्यु हुई तो फिर वह सीधा नरक में ही जाता है, वह कभी वह कितने भी पुण्य उसके सारे व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए इस बात का भी स्मरण रखे कि जो नशा करे हुए मरा है ना, वो कभी भी सदगति को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे कोई भी। तो यहाँ जीव हिंसा को लेकर के नारद जी महाराज ने राजा प्राचीन बरही को ज्ञान दिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से श्री
नारद जी महाराज ने राजा प्राचीन बरही को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। और फिर उसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा प्राचीन बरही के वंश में प्रचेतागण हुए और इन प्रचेताओं को भगवान शिव जी की कृपा से भगवत प्राप्ति हुई। और यहां तक श्री विदुर जी का और मैत्रेय जी का संवाद चला और विदुर जी को इतना उपदेश करके श्री मैत्रेय ऋषि अपने स्थान की ओर चले गए। और यहाँ चतुर्थ स्कंद को प्रणाम करके पंचम स्कंद में प्रवेश करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अभी तक आपने महाराज मनु के 3 बेटियां और 1 पुत्र के वंश का वर्णन सुना। अब हम तुम्हें महाराज मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन करके बताते हैं। महाराज प्रियव्रत बड़े ही यशस्वी राजा हुए, बड़े धर्मात्मा और प्रजापालक थे। प्रियव्रत के पुत्र हुए महाराज आग्नेत्र और आग्नेत्र के पुत्र हुए महात्मा नाभि और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव बड़े ही प्रजापालक राजा थे और भगवान के 24 अवतार में 8वें अवतार थे ऋषभदेव। और जो जैन पंथ है, हमारे जो जैन बंधु हैं, उनके ये प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं ऋषभदेव भगवान। इनको वो लोग आदिनाथ भगवान के नाम से भी जानते हैं, कई लोग उनको बड़े बाबा भी कहते हैं। तो ये ऋषभदेव भगवान बड़े प्रजापालक राजा हुए ऋषभदेव जी। उन्हीं ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम है श्री भरत जी। और वो भरत जी इतने बड़े प्रतापी राजा हुए कि उन्हीं भरत जी के नाम पर इस देश का ही नाम भारतवर्ष पड़ गया। इस वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। इतने बड़े यशस्वी थे भरत जी। और इनके जो 9 पुत्र हुए ऋषभदेव जी के, वो 9 योगेश्वर के नाम से जाने गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन, ये 9 पुत्र उनके 9 योगेश्वर के नाम से। श्री ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान प्रदान किया है। उनको संसार की असारता का वर्णन करके भी बताया कि संसार कितना असार है। एक एक चीज उनको बताया है। पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग को प्राप्त करने के लिए नहीं है, और ये शरीर भी दीर्घ काल तक रहने वाला नहीं है। यदि कोई चाहे कि कोई अमर हो जाए तो कैसे? हम लोग जो सुबह भोजन बनता है और बना हुआ वही सुबह का भोजन शाम तक सड़ जाता है, खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। उसी भोजन को हम लोग करते हैं। वो भोजन जिसके रस से हमारा शरीर पुष्ट होता है, जो भोजन स्वयं सड़ जाता है, उस सड़ने वाले भोजन के रस से हमारा शरीर भला कैसे अमर हो सकता है? प्राण निकलना देरी नहीं होगी और शरीर का सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। यहां कह रहे हैं कि ये जो मानव देह हमको मिली है, ये दुखमय सिर्फ विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिली है। ये भोग तो विष्टा भोजी, सूकर, कुकर आदि को भी प्राप्त हो जाता। जो विष्टा खाने वाले हैं, सूकर, कुकर आदि, ये सारे भोग उनको भी प्राप्त हो जाते। इस शरीर से तो दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। और ये कोई पिता देखो अपनी संतान को किस तरह का ज्ञान दे रहा है कि ये शरीर सिर्फ ये विषय भोगने के लिए ही नहीं मिला है, ये शरीर तपने के लिए मिला है। क्योंकि एक सबसे अच्छी बात यह है कि यदि कोई कुत्ता की शरीर मिल जाए, किसी को गधे का शरीर मिल जाए, तो वो इतनी तपस्या नहीं कर सकता। इस मानव देह के द्वारा ही संसार का सबसे बड़ा तप हो सकता है, और दूसरा कोई शरीर नहीं बनाया है। भगवान की बनाई सृष्टि में यदि सबसे बढ़िया, सबसे स्पेशल कोई चीज भगवान ने बनाई है, तो वह सिर्फ मानव देह है और दूसरी कोई चीज नहीं। इतना सुंदर बनाया ये मानव शरीर। महाराज
उनको प्रत्येक चीज के बारे में बताया। प्रातःकाल शीघ्र उठ जाना चाहिए। हमारे देश